इटावा चांदनपुरा की चीख, जब वोट बना अपराध और विकास बनी सजा। इटावा, क्या आपने वोट नहीं दिया तो फिर विकास भी नहीं मिलेगा। यही ताना झेल रही है इटावा की बड़पुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चांदनपुरा। देश जहां अमृतकाल और विकसित भारत की बात कर रहा है, वहीं चांदनपुरा ग्राम पंचायत जैसे गांव आज भी सड़कों, पानी और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। गांव की आबादी लगभग 4800 है, लेकिन सुविधाएं शून्य। गलियों में जल भराव, टंकी बंद, हैंडपंप खराब, सफाई कर्मी गायब और योजनाएं सिर्फ कागज पर पूरी। गंभीर आरोप पंचायत की प्रधान पर ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ इसलिए विकास रोका गया क्योंकि चांदनपुरा गांव के लोगों ने वोट नहीं दिया। आरटीआई से खुलासा हुआ कि करोड़ों की योजनाएं सिर्फ फाइलों में पूरी हुई हैं, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। पंचायत सदस्य खुद कह रहे हैं कि बैठकों में फर्जी हस्ताक्षर किए जाते हैं, भत्ते नहीं दिए जाते और उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। क्या चांदनपुरा भारत का हिस्सा नहीं? क्या वहाँ के नागरिकों को विकास का हक नहीं? अगर वोट न देना लोकतंत्र में अधिकार है तो विकास से वंचित करना तानाशाही नहीं तो और क्या है। यह रिपोर्ट केवल एक गांव की हालत नहीं बयां करती, ये उस पूरे तंत्र की पोल खोलती है जिसमें सत्ता और पक्षपात का जहर भर चुका है। अब गांव के लोग मांग कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई से विकास चाहते हैं। मांग है जांच हो, कार्रवाई हो और जवाबदेही तय हो। यह खबर केवल चांदनपुरा की नहीं, यह सवाल पूरे सिस्टम से है। अब वक्त है कि गांव चुप न बैठे, गांव बोलेगा और जवाब मांगेगा। क्या नाम है भाई आपका? अखिलेश कुमार प्लम्बर। किस गांव में रहते हो? चांदनपुर में। क्या दिक्कत है आपको? हमने नल सुधारे थे प्रधान जी के, तो उसमें हमें 42 नल सुधारे थे, जिसमें हमें 7000 रुपये मिल चुका है। शेष पैसे को मांगने जाते हैं तो वो ये कह देते हैं कि अभी है नहीं और बिल पास नहीं हो रहा है। कम से कम 2 सालें हो गई हैं इस चीज़ को देखते देखते। कौन प्रधान है आपके? रेखा रेखा देवी के द्वारा ये काम कराया गया था? जी हाँ। लगभग किस सन में कराया था? 2022 में हुआ था। 23 में, दोनों में। 22-23 में। ये 2025 चल रही, आज तक आपका भुगतान नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ। 300 रुपये नल से हमारा तय हुआ था, उसमें भी कुछ बेईमानी की उनकी नीयत है जिसमें वो देना नहीं चाहते हैं। आज की कल कर देते हैं। 2-3 सालें हो गई हैं जब से। अब आप क्या चाहते हैं? हमारा पैसा मिल जाए, हम कुछ नहीं चाहते। ग्राम प्रधान को लेकर 4 साल हो गए हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं इस गांव की? मेन परेशानी देखिए, इस समय चल रहा है कि पानी तो हर आदमी को ज़रूरत है और इसके लिए मैंने 1 साल पहले कंप्लेंट की थी 1076 पर। तो उस पर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होने के बाद में यहाँ आए तो पानी चलाया उन्होंने, लेकिन वो पानी 1 मिनट भी नहीं चला। जब हमारे यहाँ पहुँचे, बोले आपने इस पर कंप्लेंट की थी? मैंने कहा हाँ कंप्लेंट की थी। तो कि पानी देखिए आपके यहाँ चल रहा है। हमने दिखाओ टोंटी खोली उसकी कि बत्ती चली गई है, वो कल से सप्लाई हो जाएगी। आज दिन तक वो कल हो रहा है, लेकिन पानी आज दिन तक एक बूंद नहीं मिला। अन्य कोई समस्याएं? अन्य समस्याएँ तो यही है कि जैसे स्कूल है हमारे पास में, जो प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल है, दोनों कंबाइंड है। तो वहाँ जो है मैंने ये कहा था कि भाई यहाँ एक वाटर कूलर लगा दिया जाए ताकि ये बच्चे जो गर्मी में आते हैं तो उनको पानी पीने के लिए सही मिले। तो उस पर कोई सुनाई नहीं की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील कुमार। क्या समस्या है इस गांव की? समस्या ये है, मेरा निजी तालाब है, उस तालाब में जबरियन पानी डाला जाता है। मैं उसमें मछली पालन करना चाहते हैं, मेरा मछली पालन में रोक लगी हुई है। किस गांव के निवासी हैं आप? चांदनपुर। ये कार्य किसका है? प्रधान द्वारा अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं की गई कि आपके जो निजी तालाब पे पानी डाला जाता है वो अन्य कहीं डाला जाए? वो कार्रवाई मैंने शिकायत का कोई सुनाई नहीं होती। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं तालाब के किनारे नाला बना के नाला में डाल दिया जाए, मेरे तालाब को सुरक्षित कर दिया जाए। इस संबंध में आपने और कहीं डीएम एसडीएम के यहाँ कोई एप्लीकेशन? अभी नहीं दी। क्या नाम है आपका? रक्षपाल सिंह। ग्राम पंचायत में क्या पद है आपका? हम प्रतिनिधि है, सदस्य हमारे घर में 2 सदस्य हैं। अच्छा, गांव में जो प्रधान है, गांव की गलियों की हालत बेकार है, नालाओं की सफाई नहीं हुई है, आप ग्राम सभा सदस्य के प्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हमने कई बार प्रधान से कहा और कई बार सूचना पहुंचाई, कई बार आए, उसने हमारी बात एक भी नहीं सुनी। आज दिन तक न नाला साफ़ कराया हमारा है, और 4 साल हो गई न नाला साफ़ हुआ है और न कचू। हमने अपने पैसे से अपने उससे सब साफ़ कराया है।
आप लोग अपने पैसे से काम करा रहे हैं, लेकिन सरकारी खाते में रुपया निकाला जा रहा है काम के लिए। आप लोग भी उसके मेंबर्स हैं, तो आप कैसे उसको करते हैं? वो आज दिन तक मीटिंग भी नहीं बुला रहा है, न कभी दस्तखत कराने आता है। मीटिंग और दस्तखत में जब नहीं बुला रहा है तो फिर ये मास्टर रोल कैसे बन रहे हैं? मास्टर रोल वो जारी कर रहा होगा दस्तखत। आपने अभी तक दस्तखत नहीं किए? दस्तखत नहीं किए हमने। तो बैठक में आपको बुलाया जाता है? नहीं, बैठक की कोई सूचना नहीं आती हमारे। सूचना भी नहीं आती? सूचना नहीं आती है। अच्छा, तो फिर मीटिंग का पैसा आपको कैसे मिलता होगा? ना मीटिंग का आज दिन तक पैसा मिला हम लोगों को। आज दिन तक 4 साल में आज तक कभी कोई पैसा नहीं मिला? एक भी मीटिंग का पैसा नहीं मिला। और क्या समस्याएं आपकी गांव में हैं जो अब गांव में यही गंदगी पड़ी है, चौमासे आने वाले हैं, चारों लगा बीच में नाला है वो भी साफ नहीं हुआ, उसमें कितनी गंदगी है वो। जैसे इस गांव में नाले तो बने हुए हैं लेकिन निकास का कोई साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में बरसात में गांव की स्थिति क्या रहती है? गांव की स्थिति में पानी भर जाता है, सड़कों पे घर आ जाता है पानी, तो निकलने की कोई व्यवस्था तो है नहीं। अब जैसे गर्मी का साधन चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, यहाँ जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था क्या है? पानी व्यवस्था न तो तालाबों की सफाई हुई है आज दिन तक, और उसके पैसे भी निकाल लिए हों। क्या समस्या है? ग्राम प्रधान आखिर चांदनपुर में कोई काम क्यों नहीं कराना चाहता? उसका साफ कहना है, सब लोगों से, हमसे भी नहीं है, कई लोगों से कहा है उसने कि हमें चांदनपुर से वोट नहीं मिला एक भी, हम चांदनपुर में कोई काम नहीं कराएंगे, हम बीजेपी के आदमी हैं, तो हमारी सरता भदौरिया पेट है, तो हमारे कुछ नहीं कोई कर पाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोपाल जी है। ये कौन सी पंचायत और क्या समस्याएं? ये हमारी पंचायत चांदनपुर पंचायत है। समस्या ये है कि यहाँ पे ये जल निगम के माध्यम से ये टंकी लगाई गई थी, या कम से कम आज हो गए 20 साल। 20 साल में हम लोगों को कम से कम ऐसे हमारा 2 साल पानी नहीं मिला इसका। और जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का ये आदेश है कि हर घर नल हर घर जल योजना का के तहत ये वाटर सप्लाई किया जाता है। अगले यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन यहाँ पंचायत में गलत काम होते रहते हैं। जहाँ किसी का सेल डलना होता है तो वो भी रास्ता नहीं बनाया जाता। पानी के लिए जो नालियाँ होती हैं वो भी का नाम नहीं खुदवाई जाती हैं। और गलियाँ हैं, गलियाँ टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ एक नाला है, उस नाला का हमने और हमारे मोहल्ले वालों ने चंदा करके उसको सफाई किया। अगले ग्राम पंचायत के माध्यम से एक बार भी उसकी सफाई नहीं की गई है। उसकी क्या कारण है जो प्रधान आप लोगों की समस्याओं को निराकरण नहीं कर पा रहा है? प्रधान जी की समस्या ये है कि प्रधान जी कह रहे हैं कि हमको चांदनपुर पंचायत से वोट ही नहीं मिला है। हमसे क्या, आप इन सभी जनता से भी पूछ लीजिए, यही कहते हैं कि चांदनपुर पंचायत से हमको वोट नहीं मिला है, इसलिए हम इसमें कोई काम नहीं कराएंगे। हमारे प्राइमरी पाठशाला के पास में इतनी गंदगी पड़ी हुई है, वहाँ पर हज़ारों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जिससे कहना आए दिन बरसात के मौसम में बैक्टीरिया फैलते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं। अगले उसकी कोई सफाई नहीं की जाती है। और ना ही हमारे यहाँ कोई बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, और ना ही कोई समस्या मतलब यहाँ पे है, समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा है। पानी आता है, मेन नाला हमारा वाला है। अगले यहाँ आए दिन बरसातों में इतनी भयंकर पानी भर जाता है कि हम लोगों के मतलब इतना गुस्से निकलना पड़ता है। बच्चे भी कई बार बह गए करे तो हम लोगों ने उनको पकड़ा, क्योंकि बच्चे सभी के होते हैं। अगर ग्राम पंचायत के माध्यम से कोई काम नहीं किया जा रहा है। हमारे खेतों के पास इतनी गंदगी पड़ी हुई है, उस पर भी कोई सफाई नहीं की गई है। उस पर भी हमने एक बार क्या नाम है हमारे मोहल्ले के माध्यम से चंदा करके सफाई की गई थी। उसकी पंचायत सचिव से आपने शिकायत की? हाँ, पंचायत सचिव से भी हमने एक बार शिकायत की थी। हमने उनको सरकारी नल के ऊपर से शिकायत की थी, जिसकी ऑनलाइन ही शिकायत की थी हमने। उसकी क्या नाम है माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर हमारी पड़ी हुई है समस्या, तो उसका समाधान नहीं किया जा रहा है। कोई काम नहीं करते सब।